नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में सेल एंड बैटरी, जिसमें से अपन ने प्राथमिक सेल पढ़ लिए थे। आज अपन को पढ़ना द्वितीयक सेल। आइए साथी क्लास के लिए शुरू करते हैं। देखिए द्वितीयक सेल क्या होता है, कैसे कैसे कार्य करता है। द्वितीयक सेल ये क्या होता है, उत्क्रमणीय पद्धति के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट साथियों, अपन ने कल देखा था। द्वितीयक सेल जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा रासायनिक क्रिया के रूप में एकत्रित करके पुनः रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, द्वितीयक सेल कहते हैं। राइट साथियों, द्वितीयक सेल में कौन कौन से सेल आते हैं, जैसे लेड एसिड सेल है, निकिल आयरन सेल है, निकिल कैडमियम सेल है, सिल्वर जिंक सेल है। राइट साथियों, लिथियम सेल है। इनके लिए आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे। राइट साथियों, सबसे पहले अपन देखते हैं लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल होता क्या है, कैसे कार्य करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों ये, ठीक है ना। लेड एसिड सेल कैसे कार्य करेगा, देखिए लेड एसिड सेल का प्रयोग वर्तमान समय में बहुत अधिक किया जा रहा है। कैसा किया रहा, बहुत अधिक किया जा रहा है। यह कठोर रबड़ के पात्र में बनाए जाते हैं, ठीक है ना साथियों। ऐसे ये क्या हो जाता, पात्र कठोर रबड़ के पात्र में बनाए जाते हैं। लेड एसिड सेल के मुख्य घटक होते हैं। इसमें मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, किससे मिलाकर लेड एसिड सेल बनेगा, क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत होगी, अपन को रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, ठीक है ना साथियों। कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं। अपन को सबसे पहले कंटेनर चाहिए पड़ेगा, फिर सेपरेटर चाहिए पड़ेंगे, प्लग चाहिए पड़ेंगे, जो बैंड प्लग होते हैं। राइट साथियों, बैंड प्लग होगा, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है उसमें, इलेक्ट्रोड प्लेटें हो गई उसमें, इलेक्ट्रोड हो गए। राइट साथियों, वो सीलिंग कंपाउंड हो गए, सेल रबड़ हो गई इसमें। आइए देखते हैं कंटेनर। कंटेनर होता क्या है, यह कांच या रबर तथा सेलुलाइट का बना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, कंटेनर किस बना होता है, किस धातु का बना होता है, तो कांच अथवा सेलुलाइट से बना होता है। किससे बना होता है, कांच तथा सेलुलाइट से बना होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, यह सेल की प्लेट होती है। इलेक्ट्रोड क्या होती है, सेल की क्या होती है, प्लेट होती है, जो कि ऋणात्मक व धनात्मक प्लेटें होती हैं। इसमें क्या होती है, ऋणात्मक तथा धनात्मक प्लेटें होती हैं। फिर इसमें क्या लगाएंगे अपन, सेपरेटर। जैसे एक धनात्मक प्लेट लगाई अपन, एक ऋणात्मक प्लेट लगाई, इनके बीच में अपन क्या लगाएंगे, सेपरेटर, जिससे क्या होना, शॉर्ट ना हो। यह छिद्र युक्त लकड़ी अथवा रबड़ से बनी पतली प्लेट होती है। क्या होती, पतली प्लेट होती है। इसका प्रयोग धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। राइट साथियों, बैंड प्लग क्या होते हैं, यह बैटरी का ऊपरी हिस्सा होता है, जो बैटरी का ढक्कन, जिसे क्या बोलते हैं, ढक्कन या छिद्रयुक्त ढक्कन होता है। क्या होता है, छिद्रयुक्त ढक्कन होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। जैसे अपन बैटरी के लिए चार्ज करेंगे और उसमें से क्या निकलेगी, गैस, तो वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों ये, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बैंड प्लग में से बैटरियों के चार्ज होने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। राइट साथियों, फिर इसमें क्या होता है, नंबर 5 में क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पदार्थ भरा हो जाता है। राइट साथियों, लेड एसिड सेल H2SO4, इसमें क्या भरा जाता है, H2SO4 भरा जाता है। इस शुद्ध जल मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। क्या होता है, शुद्ध जल मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा ही सेल में धारा प्रवाह होगी। इसके द्वारा ही क्या होती है, सेल में धारा प्रवाह होती है। धारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी, मतलब प्रवाह करेगी इलेक्ट्रोडों के द्वारा, है ना। क्या उसमें भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। राइट साथियों, नोट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट की संख्या से क्या होती है, एक ज़्यादा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, इसमें क्या होता है, नेगेटिव प्लेट की संख्या जो पॉजिटिव प्लेट की संख्या से क्या होती है, एक ज़्यादा होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही वाले हैं साथियों, इसमें से मैं कुछ टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल पूरा करवाऊंगा। सीधे पेपर में धरे के धरे क्वेश्चन फंसे, धरे के धरे मिलेंगे यहाँ से, है ना। तो आप क्लास के लिए सबसे पहले तो साथियों आप पेन कॉपी उठा लीजिए, एक एक पॉइंट नोट करते चलिए, कहाँ से क्या यूज हो रहा है, कहाँ किसका काम है। राइट साथियों, अब किसी किसी को तो पढ़ते पढ़ते नींद आने लगेगी, तो क्या करो आप,
घड़ी साबुन से मुँह धो के आया करो, है ना, तो आपको नींद नहीं आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। ठीक है, अपन नोट पढ़ लिया। का इसमें नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जीवन व काल भी क्या होता है इसका, अधिक होता है। इसका जीवन काल कैसा होता है, अधिक होता है। रासायनिक क्रिया कैसे होती है, उसमें तेजी से होती है। इसमें जो रासायनिक क्रिया है वो कैसे होगी, तेजी से होगी, है ना। अब इसमें देखते हैं जो प्लेटों की संख्या ज़्यादा होने की क्षमता से इसकी वो क्या होती है, बैटरी की क्षमता भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जितनी ज़्यादा प्लेटें ज़्यादा रहेंगी उसकी क्षमता ही उतनी ज़्यादा हो जाएगी। राइट साथियों, अब देखते हैं अपन चार्जिंग, बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे। राइट साथियों, तो अपन देखते हैं चार्जिंग। धन प्लेट का क्या काम है, ऋण प्लेट का क्या काम है। धनात्मक प्लेट क्या काम करती है, ऋणात्मक प्लेट क्या काम। दो प्लेटें ली ना अपन ने, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड के लिए क्या है, धनात्मक प्लेट है। कैथोड के लिए क्या है, ऋणात्मक प्लेट है। जो पॉजिटिव होती है प्लेट वो क्या होती है, एनोड होती है। जो क्या करेगी, धनात्मक का काम करेगी। ठीक है ना साथियों, धनात्मक। तो धनात्मक प्लेट क्या है, PbO2। धनात्मक प्लेट में क्या है, PbO2 भूरा चॉकलेटी रंग होता है। जब इसमें चार्ज करेंगे तो धनात्मक प्लेट है, इसका रंग कैसा हो जाएगा, PbO2 कैसी हो जाती है, भूरे यानी चॉकलेटी रंग की हो जाती है। लेड ऑक्साइड कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड कहते हैं। ये ऋणात्मक प्लेट स्पंजी ग्रे प्रकार की होती है। जो ऋणात्मक प्लेट होती है, देखिए साथियों, धनात्मक प्लेट पढ़ी अपन ने, अब क्या पढ़ रहे हैं, ऋणात्मक प्लेट। ऋणात्मक प्लेट क्या होती है, स्पंजी ग्रे रंग की होती है। ये क्या होती है, स्पंजी ग्रे रंग की होती है, जिसे क्या बोलते हैं, PB। इसमें है नहीं साथी, इसमें लिख दो PB। क्या बोलते हैं, PB। PB क्या रंग की होती है, ग्रे रंग की होती है। PB क्या होती है, ग्रे रंग की, जिसे डिस्चार्जिंग कहते हैं। जो ऋणात्मक है और जो क्या धनात्मक। तो धनात्मक प्लेट देखिए साथियों, धनात्मक प्लेट में क्या है, जो अपनी पॉजिटिव रहेगी उसके लिए क्या रहेगा, PbO2 जो किस कलर की रहेगी, भूरा चॉकलेटी रंग की। जो क्या होगी, धनात्मक प्लेट। फिर क्या है, ऋणात्मक प्लेट। ऋणात्मक प्लेट में क्या है, जो स्पंजी, जो क्या होती है, PB। PB क्या होती है, जो ग्रे रंग की होती है। इसका रंग कैसा होता है, ग्रे। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही वाले हैं सर कि चार्जिंग में धनात्मक प्लेट का रंग कैसा होता है। इसमें जो सूत्र लिखा आएगा PbO2, या ऋणात्मक प्लेट कैसी होती है चार्जिंग रंग की, तो ग्रे कलर की होती है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं डिस्चार्जिंग में। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, डिस्चार्जिंग के समय दोनों प्लेटों में PbSO4 की तरह कार्य करती है। क्या करती हैं, PbSO4 की तरह कार्य करती हैं। PbSO4 की तरह ये कार्य करती हैं तथा इनका रंग हल्का सफ़ेद होता है। इनका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। जब ये डिस्चार्ज हो रही हैं, बैटरी जब पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद, है ना। इलेक्ट्रोलाइट टॉपिंग, अब प्लेटों के ऊपर जो प्लेटों के जो प्लेट लगी हैं साथियों, है ना, प्लेट लगी हैं, तो उनके ऊपर जब अपन टॉपिंग करेंगे तो प्लेट के ऊपर जो अपन इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं H2SO4, राइट साथियों, तो 10 mm तक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट ऊपर होना चाहिए 10 mm तक। ठीक है ना साथियों। अब इसमें देखते हैं जल और अम्ल का अनुपात कितना होता है। ये कितना होता है, 3:1। 3:1 कितना होता है, इसका रेशो होता है जल का और अम्ल का। ये क्या, जल, वाटर एंड अम्ल, दोनों का रेशो देखा अपन ने कितना होता है, 3:1 होता है। इसका EMF कितना होता है, इसका EMF कितना होता है, 2V2 बिना लोड के। ये क्या है, बिना लोड के। ये क्या है, अपने पास बिना लोड की बैटरी है, जिसमें कोई अपन ने लोड नहीं दिया, सिर्फ बैटरी रखी बस। जिसमें लोड दे देंगे किसी बैटरी से 2.0 लोड सहित हो जाएगी। इसमें लोड दे दिया तो लोड सहित कितनी हो जाएगी, 2.0 क्या हो गई, लोड सहित क्या हो जाती साथियों, लोड सहित हो जाती है। ठीक है, अपन ने बिना लोड के बैटरी कैसी रहेगी, 2.2, और लोड उसमें दे देंगे तो कितनी हो गई, 2.0। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं पर रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे साथियों। देखो, चार्जिंग पहली बार आवेशित करना। चार्जिंग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चार्जिंग को क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। रिचार्ज, पुनः रिचार्ज करना, फिर आवेशित करना, और डिस्चार्ज सेल का उपयोग में ले जाना। क्या करते हैं, डिस्चार्ज सेल को उपयोग में लेते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं, उपयोग में लेते हैं। डिस्चार्ज सेल को उपयोग में लेना। ठीक है, ये क्या, रासायनिक क्रिया। पहले चार्जिंग पहली बार आवेशित करना, फिर रिचार्जिंग करना, पुनः आवेशित करना। चार्ज करो फिर पुनः आवेशित करो, फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर दो, है ना। फिर फॉर्मिंग क्या कहलाती है, पहली बार सेल बैटरी से इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा जाता है। जैसे एक अपने पास की बैटरी है, ठीक है साथियों, इसमें एक बैंड प्लग लगा है, इसमें जो सेपरेटर लगे हैं, राइट साथियों, सेपरेटर, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, राइट साथियों, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा जाता है, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मिंग कहते हैं। पहली बार सेल
में बैटरी से इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, सेल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा जाता है, उसके लिए क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं। राइट साथियों, अब देखते हैं उपयोग कहाँ पे करते हैं इसका। मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग कहाँ करेंगे लेड एसिड बैटरी का। उपयोग करेंगे ऑटोमोबाइल में, इन्वर्टर की बैटरी के रूप में, किसान टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है। पहले किसान टॉर्च आपने देखी होती जिसमें छोटे छोटे मोती लगे रहते थे, लाल पीले नीले। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती थी उसके मोती ऊपर उठ जाते थे, है ना। किसान टॉर्च में रहती थी ना, छोटी सी बैटरी रहती थी, छोटी सी बैटरी रहती थी, उसमें ऐसे ऐसे सेपरेटर लगे रहते, उसमें जे ऐसे नीले कलर के 3-4 मोती रहते, ठीक है ना। जैसे बैटरी चार्ज हुई मोती ऊपर उठ गया, जैसी बैटरी डिस्चार्ज हुई मोती क्या हो गया, नीचे आ गए। तो अपन को पता चलता था बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। राइट साथियों, क्या हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब देखते हैं इसमें से दोष कौन कौन से पाए जाते हैं बैटरियों में। दोष मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि बैटरियों में दोष कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बैटरियों में दोष कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं सेडिमेंटेशन दोष। सबसे पहले कौन सा है, सेडिमेंटेशन दोष। सेडिमेंटेशन दोष क्या कैसा है, यह बार बार चार्ज डिस्चार्ज करने से, है ना, क्या बार बार चार्ज डिस्चार्ज करने से नीचे गिरते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट वाले जो कण हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे शॉर्ट संभावना होती है। जिससे निवारण के लिए क्या लगा करते हैं, इसमें आसुत जल व सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। सेडिमेंटेशन दूर करने के लिए, निवारण के लिए क्या करते हैं, इसमें आसुत जल या सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। अब क्या होता है बकलिंग। बकलिंग दोष क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है साथियों। बकलिंग दोष क्या होता है, देखिए बकलिंग दोष। बकलिंग दोष क्या होता है, प्लेटों का मुड़ना। प्लेटें क्यों मुड़ जाती हैं, अब बैटरी डिस्चार्ज है, आपने ज़्यादा चार्जिंग दे दी, प्लेटें क्या हो जाएगी, मुड़ जाएंगी। अगर की बैटरी को सुरक्षित रखना है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कई महीने तक बंद रखी, तो आपके लिए उसके बाद ट्रिकिंग चार्जिंग दो। कम धारा अधिक समय के लिए, यानी कम धारा कम वोल्ट कम धारा से अपन चार्ज करेंगे, अधिक समय के लिए करेंगे। और अगर कि आपने ज़्यादा चार्जिंग दे दी कम समय में, तो क्या होगी, वो प्लेटें उसकी मुड़ जाएंगी। यही कारण है, ये क्या होता है, बकलिंग दोष होता है। कारण क्या, उच्च दर पर आवेशित मन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करना क्या होता है, इससे प्लेटें मुड़ जाती हैं, बैटरी क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से खराब हो जाती है। राइट साथियों, निवारण क्या, 6 एम्पियर से अधिक पर आवेशित नहीं करना चाहिए। जब अपन चार्जिंग दे रहे हैं तो 6 एम्पियर से अधिक पर नहीं करना चाहिए, और 25 एम्पियर से अधिक में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। 25 एम्पियर से अधिक डिस्चार्ज पर नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है सर, देखिए साथियों, इसमें सल्फेशन दोष। सल्फेशन दोष क्या होता है, सल्फेशन दोष जी क्या होता है, कारण क्या है इसका, लंबे समय तक बैटरी सेल का प्रयोग ना होने पर, लंबे समय तक बैटरी रखी है, इसका यूज नहीं हो रहा, तो इसमें क्या होता है, लेड कठोर हो जाता है। इसमें जो लेड है वो क्या होता है, कठोर हो जाता है। निवारण क्या, सप्ताह में एक बार चार्ज और एक बार आवश्यक रूप से डिस्चार्ज करना चाहिए। अगर कि अपन एक बार चार्ज करेंगे एक बार डिस्चार्ज करेंगे, यही इसका निवारण है। क्या करना चाहिए, ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा। क्या करना चाहिए, ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा। एक बार चार्ज कर लो बैटरी को, एक बार डिस्चार्ज कर दो। कैसा करेंगे, करके बैटरी लंबे समय तक रही तो उसमें धीरे धीरे करके अधिक समय के लिए, समय ज़्यादा लगेगा लेकिन चार्जिंग तो अपन 6 एम्पियर की दे रहे हैं, इससे बैटरी की लाइफ अच्छी होती है ना, बैटरी अच्छी चलती है। तो अपन क्या करेंगे, उसमें ट्रिकल चार्जिंग देंगे। इसके बाद क्या होता है, कोरोजन दोष। कोरोजन दोष क्या है, इसमें ऊपरी परत जो चढ़ जाती है बैटरियों पर, जो आपने इलेक्ट्रोड पे देखे होंगे, जो हरे हरे कलर का वो परत चढ़ जाती है, उसके लिए कोरोजन दोष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन दोष बोलते हैं। कारण, निवारण क्या होता है इसका, बैटरी के टर्मिनल पर वायु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया हो जाती है। बैटरी के जो टर्मिनल लगे हैं, एनोड कैथोड टर्मिनल है, तो उसमें वायु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करके सफ़ेद परत जमा हो जाती है। राइट साथियों, निवारण, गर्म पानी से सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं उसमें जम जाता सल्फेशन दोष, हरा हरा सा, है ना, सफ़ेद हरे कलर का, तो उसको दूर करने के निवारण क्या है इसका, ये तो कारण है। कारण क्या है कि वायु के साथ ऑक्सीजन ने क्रिया की, इससे उसमें ये परत जमा हो गई सफ़ेद या ग्रीन कलर की। टाइट निवारण क्या है उसमें, गर्म पानी कपड़े के साथ, कपड़े में भिगोकर, गर्म पानी है कपड़े में भिगोकर, कपड़े से भिगोकर टर्मिनल को साफ़ किया जाता है। जो कपड़ा है उससे लेंगे अपन, उस टर्मिनल को क्या करेंगे, साफ़ करेंगे, तो वो साफ़ हो जाएगा। फिर उस पर क्या करेंगे, ग्रीस या पेट्रोलियम जेली से हल्की क्या कर देंगे अपन, परत लगा देंगे, जिससे ये सल्फेशन दोष दूर हो।
है ना, जिससे कोरोजन ना लगे, किससे कोरोजन ना लगे, जो वायु में ऑक्सीजन की क्रिया ना हो, तो इससे फिर करंट भी अपन को बराबर इलेक्ट्रोड काम करेंगे। राइट साथियों, धारा भी अपन को बराबर मिलेगी, यहाँ से डिस्कनेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी फिर। राइट साथियों, तो क्या लगाना चाहिए, ग्रीस या पेट्रोलियम जेली का उपयोग कराना चाहिए, इससे शॉर्ट सर्किट की संभावना भी कम हो जाती है। अब देखते हैं साथियों निकल आयरन सेल और एक देखते हैं निकल कैडमियम सेल। निकल आयरन सेल क्या होता है और निकल कैडमियम सेल क्या होता है। निकल आयरन सेल का जो एनोड है और निकल कैडमियम सेल का है इसका KiOH, जी क्या होते हैं, इसके एनोड होते हैं। आयरन और कैडमियम, जी देखिए साथियों, इसका आयरन है और इसका कैडमियम, इसका आयरन इसका कैडमियम, ये क्या है, इसका कैथोड, इसका क्या होते हैं, कैथोड। राइट साथियों, एक एनोड है, इसका कैथोड है। क्या कार्य करते हैं, देखिए साथियों, यह दोनों एल्कलाइन सेल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, यह एल्कलाइन सेल होते हैं। इलेक्ट्रोड KOH प्लस LiOH भरा होता है इनमें, इनमें भरा क्या होता है, निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल। निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम, जो निकल हैं इनके वो क्या एनोड है, और आयरन और कैडमियम है इनके क्या एक प्रकार से कैथोड हैं। KOH प्लस LiOH इसमें भरा जाता है। कैडमियम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। EMF मान अधिक होता है, इसका EMF मान क्या होता है, अधिक होता है। EMF मान क्या होता है, अधिक होता है। EMF मान क्या होता है, अधिक होता है। आपातकालीन के द्वारा सप्लाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ, घरों में जो आपातकालीन सप्लाई होती है ना, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोनों का EMF क्या होता है, दोनों का EMF 1.2 वोल्ट से 1.4 वोल्ट होता है। 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट से 1.4 वोल्ट इसका क्या होता है, EMF होता है। जीवन काल अधिक होता है इनका, जीवन काल क्या होता है, अधिक होता है। इनकी दक्षता 80% से लेड एसिड सेल की 90% होती है। इनकी दक्षता 80%, लेड एसिड सेल की 90% होती है। अब देखते साथियों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेलों का समूहन, सीरीज क्रम और समानांतर क्रम। सेल दो प्रकार से अपन इसमें लगाएंगे, एक तो सीरीज में लगाएंगे सेलों को, एक सेलों को कहाँ लगाएंगे, समानांतर में लगाएंगे। राइट साथियों, जैसे अपन रेजिस्टेंस पढ़े थे, सीरीज क्रम और पैरेलल क्रम, इसी प्रकार इनका भी यूज किया जाए, सीरीज क्रम और पैरेलल क्रम। देखिए साथियों, देखते हैं सीरीज क्रम। सीरीज संयोजन सेल, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। सेलों को किस में करते हैं, सेलों को संयोजित किया जाता है, किस में, श्रेणी क्रम में, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए। एक सेल में नेगेटिव सिरे दूसरे सेल के पॉजिटिव सिरे, यदि आपका ये सेल है, ये आपका प्लस है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, माइनस सिरा है, फिर एक सेल आपका पॉजिटिव सिरा रहेगा और एक आपका क्या रहेगा, माइनस सिरा रहेगा। ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है। राइट साथियों, फिर इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव सिरा रहेगा, फिर इसका ये माइनस रहेगा, फिर पॉजिटिव। एक सिरा पॉजिटिव, पॉजिटिव को माइनस से, माइनस के पॉजिटिव से, पॉजिटिव की माइनस से, इस प्रकार इसको जोड़ा जाता है। ये क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। राइट साथियों, सेलों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, तीसरे सेल के धन सिरे से संयोजित किया जाता है, इसी क्रम में सेलों की आवश्यकता को संयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, कम वोल्टेज रहे, कम धारा, देखिए धारा क्या रहेगी इसमें, कम धारा क्या रहेगी, कम वोल्टेज क्या रहेगा इसमें, अधिक वोल्टेज प्राप्त करेंगे अपन। जैसे दो सेल, एक सेल कितने का है, 2 वोल्ट का, एक सेल कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का, फिर एक लगाएंगे 2 वोल्ट का, ऐसे ऐसे सेल कितने हैं, 10 सेल हैं, 10 सेल हैं, 2 वोल्ट के सेल हैं, तो वोल्टेज अपन को कितना मिलेगा, 20 वोल्ट मिलेगा। वोल्टेज कितना मिल जाएगा अपन को, 20 वोल्ट मिल जाएगा। आया शायद ये समझ में, ठीक है। तो इसमें क्या लगाते, सीरीज क्रम में लगाते, इसमें धारा कम मिलेगी, वोल्टेज अधिक मिलेगा, अपन को वोल्टेज क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। ये अपने सब स्टेशनों में इनका यूज किया जाता है, रेलवे लाइनों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सीरीज क्रम में लगाते हैं बैटरियों के लिए। किस में लगाते हैं, सीरीज क्रम में लगाते हैं। अधिक बैटरियों को इकट्ठा रखेंगे, सीरीज में लगा देंगे, तो अपन को वोल्टेज जितना चाहिए अपन को वोल्टेज उतने की आवश्यकता हो जाएगी। समानांतर क्रम में संयोजन का क्या होता है,
पॉजिटिव सिरा है उसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, जो नेगेटिव सिरा है उसको नेगेटिव से जोड़ेंगे। ठीक है साथियों, ये क्या होता है, पैरेलल संयोजन होता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव के नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। अभी अपन क्या कर रहे थे सीरीज में, नेगेटिव सिरा पॉजिटिव से जोड़ रहे थे, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ रहे हैं। अब इसमें क्या रहेगा, जो पॉजिटिव सिरा है आपका वो पॉजिटिव से जोड़ेंगे और नेगेटिव सिरा है उसको नेगेटिव से जोड़ेंगे। इसमें क्या रहेगा, अपन को वोल्टेज तो कम मिलेगा लेकिन धारा अधिक मिलेगी, है ना। देखिए, अधिक मान की विद्युत धारा तथा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समानांतर क्रम में क्या करते हैं, संयोजित किया जाता है। राइट सालियों, सेलों के लिए क्या होता है, संयोजित किया जाए। कहाँ मिलेगी सरा भाइयों ऐसी थ्योरी आपको फ्री में पढ़ने के लिए। पूरा कोर्स ही आपके लिए फ्री कर दिया है लाइनमैन के लिए, चाहे MPTO हो, MP लाइनमैन हो, या अभी MP PGCL में भी भर्ती आ गई आपकी प्लांट असिस्टेंट के लिए। फ्री कोर्स है साथियों, आइए और जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिल्कुल फ्री सेवा, हर कोर्स है साथियों यहाँ पर, पूरा नॉन टेक प्लस टेक्निकल। क्या रहेगा आपके पास, टेक्निकल प्लस नॉन टेक, जिसके आपके लिए कोई पेड फीस नहीं लगेगी। ठीक है साथियों, फ्री कोर्स है। उस पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट करवाया जाए विथ क्वेश्चन के, थ्योरी विथ क्वेश्चन के। अब साथियों अपन क्या देखते हैं, मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन देखते हैं। मिश्रित संयोजन में अधिक विद्युत धारा, क्या करेंगे, अधिक विद्युत धारा, अधिक विद्युत वाहक बल, अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को मिश्रित क्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन में सेलों को श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, उच्च विभव, वोल्टेज भी उच्च मिलेगा और धारा भी क्या मिल जाएगी, उच्च मिल जाएगी। इसमें दोनों उच्च उच्च मिलेंगे। तो इसमें क्या लगाते हैं, समानांतर में सिरे जो समानांतर दोनों का मिश्रण करके क्या मिलती है, मिश्रित संयोजन बनता है। राइट साथियों, बैटरी की क्षमता मापने के लिए एम्पियर घंटा में इसका उपयोग किया जाता है। AH में बैटरी की क्षमता किस में होती है, AH में क्या होती है, बैटरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बैटरी की क्षमता कैसे मापते हैं, तो किस में मापेंगे, AH में मापते हैं। निर्भर डिस्चार्ज की दर पर इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की प्लेटों की पदार्थ का आकार किस पर निर्भर करता है। राइट साथी, इस पर क्या करता है, निर्भर। अब इसका जो सूत्र होता है, अपन कैसे डिस्चार्ज करेंगे, नीटा। ये क्या है, नीटा बराबर आउटपुट बटे इनपुट, नीटा बराबर आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। राइट साथियों, पदार्थ प्लेटों के आकार पर निर्भर करता है। ये हो गया साथियों क्या है, नीटा। राइट साथियों, चार्जिंग अवस्था की विधियाँ, चार्जिंग अवस्था की विधियाँ, चार्जिंग अवस्था की विधियाँ क्या है, हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर द्वारा क्या मापते हैं, अपेक्षित घनत्व मापते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बैटरी चार्जिंग अवस्था क्या है। पूर्ण चार्ज में क्या होता है, 1.25 से 1.28 तक बैटरी जो है 1200, अपन ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से मापते हैं यदि, तो अपन को दिखाई देता है 1250 से 1280 क्या बैटरी क्या पूर्ण चार्ज है, बैटरी क्या है पूर्ण चार्ज है। राइट साथियों, अब हाफ चार्ज अगर की बैटरी 1.2 से 1.23 के बीच में, तो 12 से 1230 तक क्या हाफ चार्ज, हाफ क्या है, हाफ चार्ज बैटरी है। पूर्ण चार्ज, पूर्ण डिस्चार्ज है अगर की बैटरी, तो क्या होती 1180, 1180 मतलब 1200 के नीचे है तो वो क्या है, पूर्ण डिस्चार्ज बैटरी है। तो अपन के लिए चार्ज, हाफ चार्ज यानी 1200 से 1230, 1250 है तो क्या हाफ चार्ज है, 1250 से 1280 है तो क्या पूर्ण चार्ज बैटरी, कैसी है, पूर्ण चार्ज बैटरी है। राइट साथियों, अपन क्या करते हैं, अब इसके चार्ज करने की विधियाँ, चार्ज करने की विधियाँ कौन कौन सी होती है बैटरी के लिए। अब एक देखते हैं अपन स्थिर वोल्टेज विधि, इसमें से एक भी वोल्टेज विधि नहीं छोड़ेंगे। आप तो देखोगे वोल्टेज कितनी सारी विधियाँ हैं, पूरी विधियाँ करवाएंगे इसमें, किससे क्या उपयोग होता है। राइट साथियों, देखिए स्थिर चार्जिंग वोल्टेज विधि, नियत विभव पर प्रदान करके बैटरी को चार्ज किया जाता है। बैटरी को क्या करते हैं, नियत स्थिर वोल्टेज पर बैटरी को चार्ज किया जाता है। एक से अधिक बैटरियों को साथ साथ चार्ज करने के लिए समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एक से अधिक बैटरियों को चार्ज कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, समानांतर क्रम में। किस में लगा देंगे, अब मोस्ट इंपोर्टेंट काट, यदि किसी प्रयोगशाला में बैटरियाँ रखी हैं चार्ज करना तो उसमें क्या में लगाएंगे, पैरेलल में। किस में, समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। डायनेमो द्वारा चार्जिंग गाड़ियों में, गाड़ियों के चार्जिंग में। स्थिर धारा विधि, स्थिर धारा विधि, इसमें प्रारंभ में क्षमता क्या होती है, 1/10 भाग होती, क्या होती है इसमें प्रारंभ धारा कितनी होती है, 1/10 भाग ही होती है। धारा प्रदान की जाती, क्या की जाती, धारा प्रदान की जाती है। इसमें हानि क्या होती है, अधिक होती है, इसका उपयोग कम होता है। इसका उपयोग कैसा होता है, कम होता है। इसका उपयोग क्या होता है, कम होता है। फिर इसके बाद अपन क्या लेंगे, ट्रिकल विधियाँ, ट्रिकल चार्जिंग विधि, क्या लेंगे, ट्रिकल चार्जिंग विधि।
सल्फेशन दूर दूस करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अभी पढ़ा था ना अपन ने सल्फेशन दूस, उसमें कौन सी विधि लगा रहे थे अपन? कम कम धारा अधिक समय के लिए। समय क्या ले रहे थे? ज़्यादा। धारा क्या दे रहे थे? कम। कितनी दे रहे थे? 6 एम्पियर। कितनी दे रहे थे? 6 एम्पियर। कितने दे रहे थे? 6 एम्पियर इसमें धारा दे रहे थे। क्या है? ट्रैकिंग विधि, जिसमें 2% 3% धारा पूर्ण रूप से प्रदान की जाती है। राइट साथियों, इसमें क्या कहते हैं? धारा पूर्ण रूप से प्रदान की जाती है। अब क्या देखते हैं? रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर विधि क्या होती है साथियों? एसी को डीसी में बदलना। रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना मोबाइल एडेप्टर के द्वारा। जो अपना मोबाइल है, मोबाइल में क्या चाहिए अपन को? डीसी धारा चाहिए। एसी देंगे तो वो तो शॉर्ट हो जाएगा, तो अपन को क्या चाहिए? एसी धारा। तो उसमें क्या यूज करते हैं? एडेप्टर। एडेप्टर का चार्जर। एसी धारा देंगे अपन को क्या मिल जाएगी? डीसी। एसी को डीसी में बदलता है, इसलिए अपना मोबाइल चार्ज हो जाता है, क्योंकि अपने पास तो बैटरी कौन सी? डीसी है। राइट साथियों, समझ में आए? तो रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना। जो मोबाइल एडेप्टर के द्वारा चार्जर है, जो अपना चार्जर, उसको बोलते हैं एडेप्टर। ठीक है, एसी को डीसी में बदल देता है और अपनी बैटरी पूर्ण चार्ज हो जाती है। फिर क्या होती है? बूस्टर विधि। ये आती है यहाँ से बूस्टर विधि। कम समय में अधिक धारा। अब कम समय में अधिक धारा दे दूँ, बूस्ट में करो, जल्दी करो, समय कम लगे, धारा अधिक दे दो अपन, तो क्या बूस्ट होती है, जिससे बैटरियाँ जल्दी चार्ज हो जाती। इससे बैटरी क्या हो जाती है? जल्दी चार्ज हो जाती हैं। राइट साथियों, लिथियम आयन बैटरी। फिर क्या होती है? लिथियम आयन बैटरी। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, यहाँ से क्या है? लिथियम आयन बैटरी। क्या है? लिथियम आयन बैटरी। उपयोग लैपटॉप मोबाइल कैमरे में किया जाता है। इसका उपयोग लिथियम बैटरी का। एनोड कार्बन का बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, लिथियम बैटरी का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। कैथोड ऑक्साइड लिथियम का बना होता है। जिसका कैथोड है, कैथोड किसका बना होता है? ऑक्साइड लिथियम का बना होता है। ईएमएफ कितना होता है? 2.5 से 3.5। ये यहाँ पे याद रखो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन सीसा संचायक बैटरी में ईएमएफ कितना पढ़े थे? 2.2 वोल्ट। ठीक है, बिना लोड के। और लोड पे कितना था? 2.0। राइट साथियों, इसका कितना है? 2.5 से 3.5। राइट साथियों, लिथियम सल्फेट होता है। आयु काल लगभग 10 वर्ष। आयु काल लगभग 10 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट, लिथियम सेल बैटरी का आयु काल कितना होता है? 10 वर्ष होता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस बैटरी का जीवन काल सबसे अधिक होता है, तो लिथियम बैटरी का होता है। ट्रिकल चार्जिंग के लिए उपयोगी होती है, या क्या होती है? ट्रिकल चार्जिंग के लिए उपयोगी होती है। आइए साथियों, अब क्या देखते हैं अपन? वोल्टमीटर विधि द्वारा। वोल्टमीटर विधि द्वारा यह डीसी आउटपुट वोल्टेज मापता है। वोल्टमीटर क्या है? डीसी आउटपुट वोल्टेज मापता है। अमीटर क्या है? डीसी आउटपुट धारा को मापता है। अमीटर सिर्फ धारा माप देगा, वोल्टमीटर को वोल्टेज को मापेगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक विधि होती है ना। स्टेप अप को स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अपन ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे जब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी देख लीजिए, स्टेप 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर कि अपन को विद्युत धारा के लिए घटाना है तो अपन कौन सा स्टेप डाउन करेंगे? अगर धारा को अपन को बढ़ाना है तो स्टेप अप प्रयोग करेंगे। राइट साथियों, तो अपन क्या कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट सिंगल फेज। सिंगल फेज क्या है? सिंगल फेज एसी 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट एसी में परिवर्तित कर देता है। ये 230 वोल्ट है तो 6 वोल्ट में बनाएगा, या 12 वोल्ट या कि 24 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। ये अब देखते हैं सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया यहाँ से। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये फोटो वोल्टेक सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सर साथियों, देखिए 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको। फोटो वोल्टेक सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन? सोलर सेल। इसका ईएमएफ कितना होता है? 0.55 वोल्ट। कितना होता है? 0.55 वोल्ट इसका ईएमएफ होता है। अब देखिए साथियों, बैटरी का मेंटेनेंस। बैटरियों का रख रखाव है, जो मेंटेनेंस है, कैसा करना चाहिए? बैटरियों की देखरेख मोस्ट इम्पोर्टेंट। बैटरी को लंबे समय तक कार्य करने योग्य बनाए रखने के लिए इसका नियमित अनुरक्षण आवश्यक है, अन्यथा कुछ ही समय में कार्यहीन हो जाती हैं। ये कार्य नहीं करने, खराब हो जाती बैटरी कुछ ही समय में। राइट साथियों, अब देखते हैं पॉइंट फर्स्ट है, नई बैटरी से अधिक कार्य लेना चाहिए। यदि आप बैटरी के लिए नई है, आपकी बैटरी लाए हो, तो उसके अधिक से अधिक कार्य लेना चाहिए, जिससे कि वह क्रियाशील हो जाए। बैटरियों को एक अल्प वोल्टेज मान।
बैटरियों को क्या है, एक अल्प वोल्टेज मान 1.75 से पश्चात डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। कितना, 1.75 के पश्चात डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। बैटरी को सप्ताह में एक बार डिस्चार्ज, एक बार चार्ज अवश्य करते रहना चाहिए। बैटरी को एक बार चार्ज करो, एक बार डिस्चार्ज करो, ये बैटरी को हर सप्ताह करना चाहिए आपको। अगर कि बैटरी की लंबी लाइफ चाहिए आपको, तो है ना, कि बार हमेशा एक सा कार्य करती रहे, तो सप्ताह में एक बार चार्ज करो, एक बार आप डिस्चार्ज करो। राइट साथियों, अब बैटरी के प्लेट इलेक्ट्रोड पूरी तरह से डूबी हों। बैटरी की जो प्लेट है पूरी तरह से डूबी हों, इसमें क्या, बैटरी की प्लेट ने इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डूबी होनी चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट का तल प्लेटों के लगभग 10 से 15 मिलीमीटर या मिलीमीटर साथी है ना, मिलीमीटर ऊपर होना चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रोड है बैटरी के, उसमें कितना डिस्टिल वाटर भरा होना चाहिए, H2SO4। राइट साथियों, तो कितना, 10 से 15 अन्यथा प्लेटें ऊपरी भाग पर क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती हैं। आवश्यक होने पर बैटरियों में केवल अशुद्ध जल होता है, जैसे अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए। किसका, डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट आपेक्षिक घनत्व है, जो आपेक्षिक घनत्व का मान 1.18 से कम हो जाने पर उसका कार्य लेना बंद कर देना चाहिए। यदि आपकी बैटरी डिस्चार्ज है तो आपको कार्य नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उच्च पुनः चार्ज करना कठिन हो जाएगा। फिर उसे पुनः चार्ज करना कठिन हो जाएगा, बैटरी पूरी तरह से डेड हो जाएगी, है ना। फिर आपको ट्रिगर चार्जिंग देना करेगा फिर से बैटरी के लिए, नई बनाने के लिए। तो जब बैटरी डिस्चार्ज है तो उसको चार्ज पे लगा दो, उससे काम नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, बैटरी ख़राब हो जाएगी। बैटरी संयोजकों को यानी जो कनेक्टर हैं, बैटरी के संयोजक हैं, जो कनेक्टर हैं बैटरी के एनोड के कैथोड को, समय समय पर गर्म पानी से, कपड़े से साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, सल्फेशन दोष हो जाता है, कोरोजन दोष, जिसे क्या बोलते हैं, कोरोजन दोष। क्या बोलते हैं, कोरोजन, जो सफ़ेद रंग का या ग्रीन रंग का हो जाता है, ठीक है ना। ग्रीस का लेप लगाते रहना चाहिए, कनेक्टर पर क्या है, ग्रीस का लेप लगाते रहना चाहिए। बैटरी चार्ज के समय बंद प्लग खोलकर रख देना चाहिए। बैटरी के जो प्लग हैं, अगर की बैटरी चार्जिंग पर लगी है तो उसके प्लग क्या है, खोल देना चाहिए, जिससे कि चार्जिंग के समय बैटरी से निकलने वाली गैस सुगमता से पास हो सके, बैटरी की सुगमता से क्या हो, पास हो सके। एक डिस्चार्ज बैटरी का परीक्षण कभी भी हाई रेट डिस्चार्ज रेट पर नहीं करना चाहिए, अब देखते साथियों, यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अपन आज देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन, एक क्लास और लेंगे, इसमें कल ले लेंगे अपन इसके, और कुछ क्वेश्चन हैं उसको लिए अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अपना सेल बैटरी 3 कक्षा में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे आपको बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों। आइए और इस चैनल से जुड़िए, टेक्निकल देवराही क्लासेस, चैनल का नाम क्या है साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस, ठीक है साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस। अब देखते हैं सिलिकॉन डायोड, क्वेश्चन फर्स्ट है, जो बैटरी चार्ज में रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। बैटरी चार्ज में रेक्टिफायर का, किस रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन डायोयुक्त ब्रिज रेक्टिफायर या SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का इसमें क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। राइट साथियों, क्वेश्चन सेकंड, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप आदि में कौन सी बैटरी उपयोग में ली जाती है। मोबाइल या लैपटॉप में कौन सी बैटरी, लिथियम आयन बैटरी उपयोग में ली जाती है। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है, आपेक्षित घनत्व, किसके द्वारा, आपेक्षित घनत्व। इसके लिए मापक किसके, हाइड्रोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा मापते हैं, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा। राइट साथियों, किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा। विद्युत अपघटन की विधि में युक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान समानुपाती होता है, किसके, धारा व समझ के, अपन ने पढ़ा था ना साथियों, M बराबर ZIT, ये पढ़ा था ना अपन ने, ZIT, तो किसके समानुपाती होता, अपेक्षित घनत्व के, धारा के, और रासायनिक क्रिया के, और क्या होता है, समय के, क्या होता है, बराबर होता है। राइट साथियों, अब अपन क्या देखते हैं, बैटरी, क्वेश्चन 5, बैटरी में तापमान में वृद्धि के साथ अपघटन में वृद्धि में गुरुत्व में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए साथियों, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, तो धारा क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। इसमें क्या कह रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ विशिष्ट गुरुत्व में क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, घटता है, जो रेजिस्टेंस है आपका उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्या होते हैं, NTC प्रकार के होते हैं, जो क्या होते हैं, NTC प्रकार के होते हैं। राइट साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 भरा जाता है ना जिसमें,
क्या होता है, एनटीसी प्रकार का होता है। शुष्क सेल का कार्य क्या होता है, शुष्क सेल है जो आपका ड्राई सेल है, सूखा सेल, उसका क्या कार्य होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। प्राथमिक सेल में पोलराइजेशन को किस क्रिया द्वारा दूर किया जाता है, पोलराइजेशन दोष है उसको कैसे दूर करोगे, रासायनिक क्रिया द्वारा। लेड एसिड सेल में धनात्मक प्लेट सक्रिय द्रव क्या है। देखिए साथियों, फिर क्वेश्चन बना, आपने जो थ्योरी पढ़ी वो क्वेश्चन यहाँ आ गई, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इसका धनात्मक प्लेट कैसे सक्रिय होती है लेड एसिड सेल की, तो PbO2, PbO2 क्या होती है, धनात्मक प्लेट होती है। और ये कैसे होती है, ब्राउन, क्या होती है, ब्राउन या चॉकलेटी, क्या होती है, भूरे रंग की या चॉकलेटी। यदि इसकी ऋणात्मक प्लेट पूछ लेता तो क्या होती है, क्या होती है, ग्रे कलर की होती है। कैसी होती, ग्रे, पीवी होती है ग्रे, क्या होती है, पीवी क्या होती है, ग्रे, पीवी क्या होती है, ग्रे कलर की होती है इसकी ऋणात्मक प्लेट। ये क्या, ऋणात्मक प्लेट, राइट साथियों। लेड एसिड बैटरी डिस्चार्ज के समय दोनों प्लेटें होती हैं, जो डिस्चार्ज के समय दोनों प्लेटें क्या होती हैं, PbSO4, क्या होती हैं, PbSO4 होती हैं, क्या होती हैं, PbSO4 होती हैं, राइट साथियों। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, किस में करता है, रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, परिवर्तित करता है। लेड एसिड सेल में चार्जिंग के समय कौन सी गैस निकलती है, अभी पढ़ा था साथियों अपन, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। लेड एसिड बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल मिलाकर, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाकर, जल में घोल कर क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। क्वेश्चन 14 साथियों, लेड एसिड सेल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है H2SO4 डाइल्यूट सल्फेट का इसमें उपयोग किया जाता है, राइट साथियों। क्वेश्चन 14, लेड एसिड बैटरी में टर्मिनल किस धातु के बनाए जाते हैं साथियों, जिसके टर्मिनल बनाए जाते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं, आप कमेंट में भेजिए सर कि लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु के बनाए जाते हैं, ठीक है साथियों। सबसे पहले आप चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि और भी जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए फ्री क्लास मिल जाए तो उनका भी भला हो जाए, राइट साथियों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपन धमाल मचाएंगे, देखना मित्रों, अपन धमाल मचाएंगे इस बार।